तब लऊ भ्रमते फिरते बहु तायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त ते, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार्य है मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। हे प्राणनाथ गोविंद, कृपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरण, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। संत शरण जो जन पर, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी। संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर दर्ज धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे मुखारबिंद तो उचारण मुकद्दस बाणी सुखमनी साहब जी दी विचार आप सारे ही बहुत प्यार चाव दे नाल सरवण कर रहे हो। सतगुर जी बख्शिश करन, आप सारियां दे उत्ते मेहरामत बख्शिश करन, तरस करन, कृपा करन। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी बख्शिश सदका असी 12 अष्टपदियां दी विचार कर चुके हैं। अज 13वीं अष्टपदी दी आरंभता है और इस अष्टपदी दे श्लोक नूं असी शब्द रूप दे विच, हुकम रूप दे विच सरवण कीता है। सतगुर भली करन आप असीस बख्शो। इस 13वीं अष्टपदी दी श्लोक अते पहले पदे दी आप जी ने विचार सरवण करनी है। असीस बख्शो, सतगुर बख्शिश करन। आप सिर ते मेर भरिया हथ रख के इस विचार नूं आरंभ करन तो पहला असीस वजों सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। श्लोक। संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की मुकद्दस बाणी की एक खूबसूरती है कि सुखमनी साहब जी की बाणी दे पड़ा दर पड़ा, अष्टपदी दर अष्टपदी मनुख दे अंदर दे जेड़े भाव ने
ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ को मारने को पापी के मारने को पाप महाबली है। इसी तरह सतगुरु जी ने फिर इस सारी सलोक दे नाल जिहड़ा सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तले, अपना आप निवारण दे विच सतगुरु जी ने सारी अष्टपदियाँ घटो घट सतगुरु जी ने कोई ऐसी गल नहीं छड्डी जिहड़ी सूक्ष्म हौमे नूं प्रभावित ना करे। असी 5 पदियां तक किस किस रूप दे विच हौमे पढ़दी है ते 6, 7 और 8 पदे असी ये विचारे सन कि हौमे नूं मारिया किवें जावे, किवें मैं तो तूं तक दा सफ़र सिख दे जीवन दा शुरू होए। उस तो पिछे असी इहदे विच पढ़िया सी कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई नानक तिस बलिहारणै, जल थल मईयल सोए। सतगुरु जी ने पिछे दस दिता सी कि उस तो बलिहार जाओ जिहड़ा हर थां मौजूद है, किसी मनुख या किसी देहधारी या किसी दिखदे पसारे दे वस विच ना ये मन आ जाए। उस तो पहला असी ये पढ़िया सी कि उस्तत करह अनेक जन अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। सतगुरु जी ने दसिया सी कि कई करोड़ पुजारी बनाए, कई करोड़ निंदक बनाए, कई करोड़ आग्याकारी बनाए, कई ही असंख बैठे खा रहे हैं तो कई घाल के थक पा रहे हैं, कई राजे रस भोगी बने हुए ने, कई भिखारी बने हुए ने, कई ससियर सूर नक्षत्र बने ने, कई किसी रूप दे विच जन जख किन्नर पिसाच ने। ये सतगुरु जी ने बयान किया सी। सो सतगुरु जी ये हौली हौली साडी परसनैलिटी साडे परसोने नूं ये बाणी ढाल रही है कि भाई जिस तरह असी पिछले पदे दे विच पढ़िया कि ये जिहड़ी हौमै है ये नानक गर्भ गले है, ये दुखां दा ही कारण है, ये दुखां दा घर है, दुखां दा डेरा है। पर जे इस मैं तो तू वल आ जाए तो सतगुरु जी कहते फिर सुख वरतदा है। सो आओ जी सतगुरु जी मेहर करन, अज 13वीं असी अष्टपदी आरंभ करनी है। 13वीं अष्टपदी का जिहड़ा सलोक है आप संगतां ने सरवण किया है। संत शरण जो जन परे, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। इस सलोक तो ही पता लगता है कि सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी इत्थे संत उन्होंने कह रहे ने, कोई नकली नहीं। ये नहीं कि जिन्हों कबीर साहब कहते हो हर के संत ना आखियाँ बानारस के ठग ठग, ये बाहरों सिर्फ भेख करन वाले वो संत नहीं। बाहरों 4-5 चपाटे चेले चपाटे अपने पिछे ला लेने, मुख तो मिठियां गल्लां करके लोकां नूं भरमा लेना। सतगुरु जी इस संत का जिक्र नहीं करते। सतगुरु जी उस अवस्था का जिक्र कर रहे हैं जिस अवस्था नूं असी बाणी दे विच कई बारी पढ़ते हैं। असी धन गुरु रामदास महाराज जी दे 100 पुरख दे विच पढ़ते हैं। 100 पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब ध्यावैं तुझी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा, हर ध्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी आप वर्गे बंदगी करने वालियां नूं संत जन कह रहे हैं। इत्थों ये स्पष्ट होंदा है कि जे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच संत लफ्ज़ आया है तो कल्ले भेख लई नहीं आया। और अज असी ये संत लफ्ज़ सुनते हाँ तो साडे मन के अंदर कई शंके पैदा हो जाते हैं, खरे केड़ा संत किस संत की गल कीती। इत्थे ते बहुत ही अपने आप नूं चिट कपड़ीए जे भी संत कहाउण लगदे। मैनूं खिमा बख्शो इन्हां लफ्ज़ां नूं, क्योंकि अज लोगों के लिए भेख ही भगवान बन गया। पर जे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के तत्त भाव नूं समझा जाए फिर गल स्पष्ट होंदी है कि गुरु अर्जुन साहब जी की बाणी किस रूप नूं किस अंदर की भावना नूं संत कह रही है। तो सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी उसी भावना नूं समझाते हुए ये बार बार कहते हैं कि भाई एक ते संत गुरु वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच लफ्ज़ आया, दूसरा जिहड़ा संत लफ्ज़ आया वो बंदगी इबादत करने वालियां वास्ते साध जनां लई आया। वैसे तो जिस तरह साधक और सिद्ध दे अंदर अंतर है ना, वो अंतर है सिद्ध जिहड़ा अपड़ गया अपनी मंजिल ते साधक वो जिहड़ा मंजिल वल तुरी जा रहा अपना सफ़र कर रहा है।
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਤੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਉ ਘੋਲੀ ਹੂੰ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਕਲੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਕਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਉਸ ਅਸਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਲਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵਹਿ ਕੰਤ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 3 ਗੁਣ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ। ਨਿਵਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਖਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਏ, ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਭਾਟੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਇਬਾਦਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਹਿਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
इन्ने नूं वो सिख वापस जान लग्या तो भाई साहब ने कहा तुसीं किधरों आए हो, आओ जी। कहंदे मैं गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के दरबार तो आया, तुहानूं मिलण आया, गुरु साहब ने घल्लिया तुहानूं मिलण लई, मैं गुरु साहब जी की आगे इजाजत लैके तुहानूं मिलण आया, गुरु ने कहा सी कि जाके मिल के आओ। इन्नी क गल सुनी उन्हें अपनी हट्टी नूं बंद कीती, बंद करके कहंदा आओ भाई साहब घर चलो, फिर जी आया नूं सत्कार है। बड़ा मन वेदन दे विच आ गया, मन प्रेम दे विच आ गया गुरु का नाम सुन के। घर लैके गए, कहंदे इशनान पानी करोगे, कहंदा हाँ मैं करांगा। तो जिस फट्टी ते इशनान करना सी उस सिख ने उस फट्टी के उत्ते 3 पीपे रोड़ दिते। एक उस सिख ने भाई बन्नों की बांह फड़ी, ये की करी जाना है? कहना तू गुरु का सिख है, तू इत्थे इशनान करना है, तेरे लिए फट्टी भी देसी घ्यो की धोवांगे, ये भी सत्कार है। तो वह सिख कहंदा उत्थे हट्टी ते टके पिछे लड़ी जाना सी तू, तो इत्थे देसी घ्यो के पीपे उल्टाई जाना, करी की जाना है? कहंदा गल सुन, वो मेरा धंधा सी, मेरा कारोबार सी, उत्थे गुरु का हुक्म है ना एक टका किसी तो वध लैना ते ना एक टका किसी वल छड्डना। जो मुनाफा है सुकृत करके वो कमाउणा है, किसी नाल धक्का नहीं ते किसी दे उत्ते धक्का नहीं करना ते ना किसी दा जरना है। पर यह धर्म है, ये गुरु अर्जुन साहब जी की दिती हुई सिक्खी है। इत्थे टका के इत्थे सब कुछ वारण नूं मैं तैयार हाँ, क्योंकि गुरु दे करके ये मैनूं मिलिया। जे गुरु कृपा ना करदा, गुरु बख्शिश ना करदे ते मेरे कोल कारोबार कित्थों होना सी। वो कहंदा वाह वाह तुहानूं ये ने गुरु के सिख जिहड़े कारोबार करदिआं भी बिल्कुल ईमानदार ने, उन्होंने पता है हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। यह है कारोबार। पर जे सेवा बंदगी की गल आए, फिर उन्हां दे अंदर दी बिरती है, जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो, आखा बिरता जी की गुर सज्जण दे मिलाए जियो। ये सज्जण संत ने, गुरसज्जण दे मिलाए जियो। हुण इत्थे गुरसज्जण का जिक्र है जिहड़े गुरु के प्यार दे विच जुड़े हुए है। सोई दस उपदेसड़ा, वो संत जनां नूं फिर पुछदा है, सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अनंत ना काहूँ जाए जियो, हों आया दूरों चल के मैं तक्की, तौ शरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। ये अंदर संत की अवस्था है, ये गुरसिख संत की अवस्था है, जिन्हों धन गुरु रामदास महाराज जी कहते संत वो है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावै, जो सास गिरास ध्याए मेरा गुरसिख, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै। वो है गुरसिख असल दे विच। ते फिर गुरु साहब ने कहा उस सिख की धूड़ भी मस्तक ते लाउणी बड़ी बख्शिश दे नाल मिलदी है। इनू ही क्या नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै। ऐसे गुरसिखां नूं संत आख्या गया, जिन्हों क्या कहो नानक की बात जे कोई दसे, तै साहिब की बात जे आखें, कहो नानक क्या दीजै। ऐसे संत नूं की भेंट करिए, सीस बड़े कर बैसन दीजै, विण सिर सेव करीजै। ये संत जाने जेड़े गुरु की गल सुनाते ने, गुरु की गल करते हैं, गुरु गुरु जपते हैं। ये नहीं कि अवर उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्मै मरै। दुनिया नूं ते उपदेश दे रहे, पर आप उन्हीं कामनावां दे विच उन्हां ही तरह दियां भैड़ियां लामतां दे विच फसे होए, ते दुनिया नूं कहिंदे है या आप मन च सोचदे असीं ते सिर्फ उपदेश करन लई है, असीं जो मर्जी करिए। पर गुरसिखी की भावना ये नहीं है, जो कमाई कीती है पहला अपने आप नूं साधना है तो फिर किसी नूं उपदेश करना है। ये गुरु पातशाह जी का हुक्म है, नानक तरै तारे गुर सिख, पहला आप तरना है, पहला आप ध्याना है, पहला आप जपना है, फिर किसी नूं उपदेश करना है। यही गल है, मैं तो दावा करदा फिरां कि मैं फलाणे नूं भी पैसा दे दा, पैसा उन्होंने भी देवां, आवाज़ां मार मार के कवां आओ मेथों लै लो, पर जे मेरे को टका नहीं होएगा तो मैं किसी नूं की दे दांगा। ये हाल है। सतगुरु जी कहते जे साडे कोल अंदर गुण नहीं तो बस इस तरह समझो कि असी वो व्यापारियों की तरह है जिहड़े कश्मीर तो बहुत भारी पंड चक्की आउंदे ने, उन्हां दे पंड जिहड़ी बन्नी हुंदी है सूती कपड़े खद्दर के कपड़े दे विच बंधी हुंदी है, तो आप उन्होंने बड़े कसमैले जे कपड़े पाए होंदे, बड़े सदरे जे, तो जब वो पंड खोलते तो उहदे विचों रेशमी कलीन निकलते हैं, मेवे निकलते हैं, पर वो आप नहीं खाते,
पर उन्होंने कपड़े बिल्कुल सदरे जे होंदे आ। ये हाल हुंदा है साडे वर्गियां दा कि असी पंड तां चक्की फिरदे हां इस बाणी दे महा ज्ञान दी, जिहड़े रेशमी है, जिहड़े पट है, जिहड़े कीमती है, पर अपने जोगा साडे कोल कख भी नहीं है। सतगुरु जी कहंदे वो संत नहीं हैगे। फिर उन्होंने कबीर साहब ने कहा, हर के संत ना आखियां बानारस के ठग। वो तो फिर ठगी कमाउण वालियां दे विचों ने, वो तो झूठ फरेब धोखा देण वाले। पर संत कौन ने? संत वो ने जिन्हां ने ध्याया है, जिन्हां ने जपिया, जिन्हां ने सतगुरु जी के चरणों के विच मन लाया। इस करके सतगुरु जी कहंदे धन धन भाग तिन्हां संत जना। वो संत जन धन ने जिन्हां ने की कीता, जिन्हां ने अपने मुख तो हरनामा, हरि दा नाम, प्रभु दा नाम मुख तो उचारिया। तो सतगुरु जी कहंदे फिर करो की? फिर एक काम करो, करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। तू प्रभु नूं ये अरदास करके प्रभु हुण संत जना दा संग दिओ। उन्हां संत जना बंदगी करन वालियां दी सेवा करन दा सुभाव बड़ा समा दिओ। सेवा करन दा उन्हां दी सोहबत विच देखो। संत जना दी जिहड़ी सेवा है ना, उन्होंने क्या सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। संत दे नाल बैठ के प्रभु की बंदगी कर लैनी, ये भी संत की सेवा ही है। ये भी संत दे लई सब तो वड्डा मान है कि ओदे मुख तो निकली हुई गुरु की गल दे उत्ते अमल कर लेना। इस संत का जिक्र सतगुरु जी इस अष्टपदी दे विच बारंबार समझाउंदे ने कि भाई करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की। संत दी टहल सेवा दी यही समा, यही बेला है। संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हर लाहा आगै बसन सुहेला। जे इत्थे उन्हां दी संगत कीती जिहड़े सचियार ने, ते जिहड़े सचियार ने ते फिर वो गुरु दे सन्मुखी शोभदे ने। सोई सही सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने। ते वो जिहड़े सचियार ने वो कदी भी गुरु दे पासों बेमुख नहीं होंदे। पर जिहड़े कूड़ियार ने, बाहरों भेखी ने, बाहरों झूठे ने, ते अपने आप नूं संत कहिंदे ने। महाराज जी कहंदे फिर कूड़ियार कूड़ियारी जाए रल है, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। वो विरले ने संत, वो आप संत जिन्हां दा जिक्र सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी इस अष्टपदी दे विच करदे ने। इत्थे संत शरण दा मतलब है संत जना की संगत दे विच बैठना, जिन्हों गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा। मधुसूदन का मतलब है वो रब, वो प्रभु, वो करतार, वो सच्चा पातशाह, वो अकाल पुरख जिहड़ा घट घट विच वस रहा है, हर एक दे दिल दी जानन वाला है, जिहड़ा दाना बीना साई मेढा नानक सार ना जाना तेरी। वो सारियां दे विच है, पर हो के भी उहदी सार उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। वो कुदरत के रूप दे विच दिख रहा है, वरत रहा है, पर देख के भी उन्होंने, पढ़ के भी उन्होंने, ध्या के भी उन्होंने, विचार के भी उन्होंने, लिख के भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मसू टोट ना आवी, लेखन पौण चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ केवड़ आखां नाओ। तां भी उहदी कीमत नहीं पाई जा सकती। ऐसे संत जन जिहड़े प्रभु का नाम ध्याउंदे ने, उन्होंने गुरु अर्जन साहब जी कहते जे उन्हां दी संगत मिल जाए, जे उन्हां दी शरणी पै जाओ, जे उन्हां नाल मिल के बह जाओ, तो उन्हां संत जना की संगत दे विच बैठिया प्रभु की प्राप्ति होंदी है। क्योंकि संत संगत दे विच इनू ही सत संगत आख्या है। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हाँ हर बिन दूजा अवर ना जाना। ते उथे कीता की सतगुरु जी कहंदे हाँ मन तन खोजी भाल भलाई। गुरु अर्जन साहब जी कहते असी खोज के भाल के सब कुछ करके एक भले की गल तुहानूं दसीए। पर यह जरूरी नहीं कि गुरु अर्जन साहब जी की दसी गल सारे मान लैण, पर विरले जिहड़े मन्नणगे। हाँ मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माए। किवें मिलेगा, क्यों का मतलब किवें, किस रूप दे विच प्यारे प्रीतम की प्राप्ति है। तो सतगुरु जी कहते हैं हाँ मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई। सत संगत, सत रूप, सतपुरखां की संगत दे विच खोज करके देखी। कहंदे फिर मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। कहंदे साडा ये
तत ये नतीजा तुसी सारे मान लो कि संत जनां दी संगत दे विच ही, सतपुरखां दी संगत दे विच ही, क्योंकि सत संगत ऐसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो, उस संत जनां दी संगत दे विच ही प्रभु है। इस करके जिहड़े शरण दे विच पैंदे है उन्हां दी संगत करदे है। पहली गल, संत जनां दी संगत, बंदगी करन वालियां दी संगत करन नाल मन दे अंदर पापां दे, मैल दे, कामनावां दे, तृष्णावां दे ख्याल घटने शुरू हो जाते। पहला ये मन पापी सी, पाप वल भजदा सी। ज्यों ज्यों चंगी संगत करदा है, बख्शियां होयां दी संगत विच आउंदा है किसी भी तरीके नाल, त्यों त्यों मन प्रभु बंदगी वल तुर पैंदा है। त्यों त्यों पहला वो क्रोधित होंदा है जद वो असंत रूप दे विच किसी कामी क्रोधी या निंदक दी संगत दे विच होंदा है, किसी चंचल मत वाली संगत दे विच होंदा है ते उत्थों चंचल मत ही आएगी। पर किसी सहज मत वाली संगत दे विच जिहड़ा कोई बैठेगा, जिहड़ा उहदी सोहबत माणेगा, जिहड़ा गुरु दे नाल गल करेगा, गुरु भी संत ही है, उहदा मन भी ठंडा ठार होएगा। इहनूं सतगुर जी कहंदे संतां दा इह सुभाव है कि संतां दी संगत दे विच मन टिक जांदा है। ते जिहड़ा संत दी शरण परदा है वो इसलिए उधर जाता है, वो इसलिए पार उतारा हो जाता है क्योंकि उन्होंने गुरु मिल जाता है, तो गुरु फिर प्रभु की प्राप्ति करा देंदा है। पर जे कोई संत की निंदा करनी शुरू कर दे, बंदगी करने वालियां दी, फिर महाराज जी कहते उहदा बहुत बहुत दुखां वाला हाल होंदा है। उन्होंने बड़े कष्ट भी जरने पैंदे, उन्होंने दुख भी सहने पैंदे है। पर साडा हाल यह है, राते की निंदा करे, कहते असी रत्ते होयां दी निंदा करदे हां ते ऐसा कल न आओ। साडे कलयुग दे कलयुगी जियां दा ये सुभाव है कि असी जिहड़े रत्ते होए ने ना बंदगी दे विच, उन्हां दी निंदा करनी शुरू कर देंदे। पर गुरु अर्जुन साहब जी ने अष्टपदी दे श्लोक दे विच स्पष्ट कर दिता, भाई एक ते गल सुनो, पहला संत जनां दी संगत करो, ये काम करो। संत जन जिहड़े बंदगी करन वाले हुंदे आ, वो संगत करन लई, रब दी गल करन लई हुंदे आ। संत जन निंदा वास्ते नहीं हुंदे। पर जे उन्हां ही संत जनां दी कोई निंदा करन लग जे, फिर महाराज जी अगे दसदे ने कि वह बहुर बहुर अवतार, उन्होंने वार वार दुखां दे विच, आत्मक मौत दे विच पैना पैंदा है। ते फिर सतगुर जी यही गल करदे है, श्लोक संत शरण जो जन परੈ, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। जेड़े बंदगी करने वालियां दी संगत विच जुड़ जाते हैं, वो उदरणहार है, वो उधर जाते हैं, वो भवसागर तो पार उतर जाते हैं, माया दी इस सफाई विचों निकल जाते हैं। पर जिहड़े नहीं निकलते, तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, फाही सुरत मलूकी वेस, हों ठगवाड़ा ठगी देस, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करता। सुनो जी, साड़ी सुरत इन्नी ज़्यादा नीच हो चुकी है, किस रूप दे विच मैं कीता ना जाता, हरामखोर वाली हो गई है। जिस तो लै रहे हैं, जिस तो मंग रहे हैं, उन्होंने ही लामे दे रहे हैं, पर उसका शुकराना नहीं कर रहे। फाही सुरत मलूकी वेस, साडा वेस मलूकी फकीरां संतां वाला है, पर अंदर फाही सुरत, साड़ी सुरत फसी हुई है। किहदे विच? हाँ ठगवाड़ा ठगी देस, मन दे विच बाहरों भेख ते संतां वाला है, पर अंदर सुरत है मैं सब नूं ठग ला, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ठग ला, ਉਹਨੂੰ भी ठग ला, ਉਹਨੂੰ भी ठग ला। एक दो तक मन, इत्थों तक नहीं, महाराज जी कहते हैं हों ठगवाड़ा ठगी देश, मैं सारे देश नूं ही ठग लांगा। ਉਹਨੂੰ ਇਹ लगन लग जाता कि मेरा ये मलूकी वेस जिहड़ा आ भेख मैं बना लिया ना, मलूकी का मतलब फकीरां वाला, संतां वाला, तो ये भेख दे विच लोकी मेरी गल्लां 'च आ जाणगे, ये ठग जाणगे, तो फिर मैं कल्ले कद्दे नूं नहीं, मैं एक एक करके सारे देश नूं। और अज ठगिया, कईयां ने ठगिया, बड़े बड़े ठगे ने। असी झूठे सौदे वाले की भी गल करते हैं, उन्हें भी किस तरह के भेख धार के कई तरह के उन्हें प्रपंच करके लोगों को ठगिया। कई ने, कई आए कई गए। महाराज जी कहते फाही सुरत मलूकी वेस, हों ठगवाड़ा ठगी वेस, खरा सियाणा बहुता भार। जिन्ना बंदा ये सोचता ना कि मैं सियाणे तो सियाणा हाँ, मेथों सियाणा कौन है, जिन्ना बंदा इस रूप से बाहरों भेख करके झूठा हो के
दुनिया नूं ठगी मार के अपना भेख उन्हें रब वाला भाव संत वाला कीता ते कहंदे अपने सिर ते उन्ना ही भार चक्की गया। उन्होंने कहा कि खरा सियाणा बहुता भार, फिर उहदा हाल होया धानक रूप रहा करतार। उहदा रूप बड़ा भैड़ा हो गया, उहदा रूप बड़ा माड़ा हो गया। तो सतगुरु जी कहंदे है कि गल सुनो, जिहड़े ठगी कमाउंदे है, जिहड़ा भाव संतां नूं निंदा करके बंदगी करन वालियां दी निंदा करदे है, उन्हां दा हाल हुंदा है संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। बार बार उन्हां दी आत्मक मौत ते सरीरक मौत, जन्म मरण दे गेड़ लगदे ने जी। हुण गुरु अर्जुन साहब जी तो पुछिए पातशाह जी, ये बहुर बहुर अवतार की गल स्पष्ट नहीं हुई, इनू विस्तार दे विच स्पष्ट करो। तो धन गुरु अर्जुन साहब जी हुण 80 तुकां दे विच ये स्पष्ट करदे। आओ जी सरवण करिए। सतगुरु जी की कृपा करदे। अष्टपदी संत कै दुखन आरजा घटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। जिहड़ा संत जिन्हां दा दोखी है, निंदक है, उहदी आरजा उम्र घटदी है। उम्र इसलिए घट जाती है कि जिहड़े सवास उन्हें संत की बंदगी करन वालियां दी निंदा करन दे विच ला दिते, वो उम्र दे सवास, वो उम्र का समा उहदा खाली चला गया। फिर जिहड़ा बाकी बचिया वो तो बड़ा घट रह गया, क्योंकि उन्हें सारा समा ही बंदगी करन वालियां दी निंदा दे विच ला दिता। इस करके गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ये कहते हैं कि संत कै दुखन आरजा घटै। जिहड़े संत जन की निंदा करते हैं, उन्हां दी उम्र घटदी है जी। संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। जिहड़े संतां दी निंदा करते, बंदगी करन वालियां दी निंदा करते है, फिर जम दा खेड़ा, जम दी फाही उन्हां दे गलों नहीं हटदी। भाव उन्हां नूं सदा ही मौत का डर सताउंदा रहिंदा है जी। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए। जिहड़ा बंदगी करने वाले संत जिन्हां दी निंदा करेगा, सुनो जी, इस करके क्योंकि अज सानू ये नहीं पता लगता कि संत केड़ा, संत केड़ा है, चंगा केड़ा है, माड़ा केड़ा है। उहदा कारण यह है कि उहदे विच ठग, किसी ठग का कसूर नहीं है। वो तो सानू ठग रहा भेख दिखा के, पर महाराज जी कहते असी अपने मत ते पर्दे पा लिया, असी नहीं घोखदे। सानू उहदा भेख लगता है, सानू लगता उहदे अगे पिछे कई बंदे तुरी फिरदे, वाह वाह वो भी उहदे नाल, वो भी उहदे नाल, चलो जी असी भी भेडां वांग पिछे लग जाते हैं। ये कसूर साडा है। इस करके असी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि केड़ा संत है तो केड़ा असंत है, केड़ा सच्ची मुच्ची दे विच बंदगी करन वाला है तो केड़ा भेखी है। तो ज़्यादातर भेख ही होंदे ने। इस करके साडे मन टुट जाते हैं। इस करके कई बंदे धर्मी तो धर्मी हो गए, उन्होंने रब की बंदगी भी छड्ड दित्ती। पर सतगुरु जी कहते जिहड़े असल दे विच बंदगी करन वाले ने, जे उन्हां दी निंदा करते रहिए, संत कै दुखन, उन्हां दी निंदा, उन्हां नूं माड़ा कहिया, सुख सब जाए, सारे सुख खत्म होंदे है। संत कै दुखन नरक मह पाए। संत जिन्हां बंदगी करन वालियां दी निंदा कीतियां नरक मह पाए, भाव असी दुखां दे विच रहिंदे है। साडा सुभाव, साडा बोल चाल, साडा आला दुआला इस तरह हो जाता है जिस तरह नरकां दा निवास होंदा है जी। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। जिहड़े बंदगी करन वालियां दी निंदा करते हैं, इनू क्या संत कै दुखन मत होए मलीन। ओदी जिहड़ी मत है वो मलीन हो जाती है। दा मतलब है ओदी मत माड़ी हो जाती है, ओदी मत दे उत्ते बहुत ज़्यादा मैल चढ़ जाती है। ओदी मत मलीन तो मलीन, मैली तो मैली, नीच तो नीच, बहुत भैड़ी होनी शुरू हो जाती है। संत कै दुखन शोभा ते हीन। वो जिहड़ा बंदा हुंदा है, जिहड़ा बंदगी करन वालियां नूं इंटेंशली निंदक कर रहा है, जिहड़ा ओदी लत खिच रहा, क्योंकि अक्सर कबीर साहब कहते हैं बंदगी करन वालियां दी निंदा ज़्यादा करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगता है वो शोभा ज़्यादा जी बंदगी कर रहा है। बंदा सोचता मैं वो वर्गा बन जा, पर वो अवगुणा करके वह गुरमुख वर्गा बन नहीं सकता। पर जे नहीं बनता फिर निंदा करनी शुरू कर देंदा, फिर सोचता है इनू रज के असी बदनाम करिए। पर सतगुरु जी कहते जे कोई बदनाम करता है, वो शोभा तो पहला नहीं होनी सी, पर फिर वो शोभा कदी भी नहीं होंदी, वो सदा ही शोभा तो हीन होंदा है जी। संत के हते को रखै ना कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कै दुखन, संत के हते को रखे ना कोई। हते का मतलब फिटकारिया होया। जिहड़ा संत का फिटकारिया होया, किसी बंदगी करन वालियां दा फिटकारिया होया,
किसी बंदगी करने वाले नाल उन्हें धक्का किया तो बंदगी करने वाले ने उन्होंने फटकार दिता, जां इवें कहीए किसी इबादत बंदगी करने वाले संत का उन्हें दिल दुखा दिता जान के। संत के हथे घौ रखे ना कोई, फिर उन्होंने कोई भी नहीं रखता, फिर वो किथे भी नहीं चलती। संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत नूं दुख देण वाला भाव थान भ्रष्ट होए, उहदा जिहड़ा दिल है, उहदा हिरदा घर है, वह भ्रष्ट हो जाता, उहदी मत भी भ्रष्ट हो गई, मलीन हो गई, तो उहदा हिरदा भी भ्रष्ट हो जाता है। ये थां भी उहदा मलीन ते भ्रष्ट हो जाता है जी। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी धरै। पर गुरु अर्जुन साहब जी फिर इत्थे बहुती निराशता नहीं देंदे। जे हो भी गई किसी बंदगी करने वालियां दी निंदा, तो फिर सतगुरु जी कहते हैं संत कृपाल कृपा जे करै, फिर उन्हां बंदगी करने वालियां दी सोहबत दे विच जाइए, उन्हां दी संगत दे विच जाइए, तो फिर जिहड़ा बंदगी करने वाला है ना, वो फिर कृपा भाव, वो फिर उहदा सुभाਅ ही इस तरह का, वो माफ़ कर दिंदा है, वो अपने मन दे विच कोई गल नहीं रखदा। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी धरै। फिर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते नानक संत संग निंदक भी धरै। उस संत की संगत कीतियां, उस बंदगी करने वालियां दी संगत कीतियां एक निंदक दा भी पार उतारा हो जाता है, एक निंदा करने वालियां दा भी मन पवित्र हो जाता है। सतगुर बख्शिश करन 13वीं अष्टपदी का सलोक अते पहला पदा पहली पौड़ी की विचार की है। धन्यवाद है जी। भुलां चुकां दी खिमा बख्शो। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।